दीपक जी, आज के दौर में जब भी कहीं सामाजिक चर्चा होती है तो उसमें समाज का अधिकतर फोकस बच्चों को लेके ही होता है। क्या यही होना चाहिए या फिर कुछ गार्जियन के भी दायित्व हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर आप अपना क्या विचार प्रकट करना चाहेंगे? एक बार पुनः आभार आपका, आप आए और आपने फिर से एक बार इस मुहिम के लिए अपना कीमती समय दिया। आपके प्रश्न से जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि अमूमन आज के समय में जब भी चार व्यक्ति इकट्ठा होते हैं तो वो हमेशा बच्चों को लेकर बात करते हैं कि बच्चों को, अब बच्चे ऐसे वो हो रहे हैं, बच्चे वैसे हो रहे हैं, बच्चों के अंदर ये आदतें आ गई हैं, बच्चों ने ये सोचना शुरू कर दिया, वो करना शुरू कर दिया। मतलब हम उनके नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं। क्योंकि हम उनके बीच में ही रह के उन चीज़ों पे चर्चा ज़्यादा करने लगे हैं तो उनके ऊपर शायद ये प्रभाव पड़ रहा है कि हम ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद प्रश्न आपका इसी से जुड़ा हुआ है। जी, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं। मुझे लगता है चाहे बच्चा हो चाहे गार्जियन हो, दोनों के अपने अपने किरदार हैं। बच्चा चूंकि अभी उस यात्रा में नया नया है तो उसको यात्रा करने की शिक्षा देने का काम हम सामाजिक लोगों का है, मतलब जो उनसे बड़े हैं उनका है। उनका ये नैतिक दायित्व है और नैसर्गिक दायित्व है, मतलब मॉरल और नेचुरल दोनों ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको उस जीवन की यात्रा का पाठ पढ़ाएं। मतलब एक चीज़ और जोड़ूंगा मैं कि आज के दौर में हम बच्चों को जो दोष उनके ऊपर मढ़ रहे हैं ना, वो दोष मरने से पहले अगर मैं गार्जियंस की बात कर रहा हूँ कि अगर ये गार्जियंस ये सोचे कि अगर हम बच्चों को सिर्फ शिक्षा पे जोर देंगे, मतलब कि हम सिर्फ साक्षरता पे जोर देंगे, तो उसको शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जबकि उसको अपने जीवन की यात्रा करने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। सिर्फ साक्षरता से नहीं होगा। साक्षरता तो कागजी ज्ञान है, क्या उससे जीवन कटेगा? तो ये गार्जियंस भी नहीं समझ रहे। गार्जियंस का है ये कि मेरे बच्चे के 90% आ गए, कम नंबर आ गए, देखो फलाने के बच्चे के 95% नंबर आ गए, तो वो इसी उहापों में पड़ा हुआ है। जबकि अगर वो ये समझे कि बच्चा सिर्फ साक्षर ही तो नहीं हो रहा है, स्कूल में जाता है बच्चा तो सिर्फ साक्षरता के लिए नहीं जाता, वो शिक्षा लेने के लिए जाता है। इसीलिए वहां के पढ़ाने वाले लोगों को हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षा में साक्षरता शामिल है, लेकिन साक्षरता में शिक्षा नहीं शामिल है। समझ रहे? जी। तो ये गार्जियंस को भी समझना पड़ेगा। और बड़ा दुख होता है आज की जो हम लोग की शिक्षा प्रणाली हो गई है वो साक्षरता आधारित हो गई है, शिक्षा आधारित अब नहीं रही है। जी। उसमें उसको जीवन की यात्रा से संबंधित जो बिंदु हैं उस पे उसको चलने के तरीके नहीं बताया जा रहे हैं। उसको ये बताया जा रहा है कि तुमको कैसे 90% नंबर ले आना है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम कैसे एक आत्मविश्वास भरा जीवन जी पाओगे, कैसे अपने समाज में अपने माता पिता और कैसे अपने समाज के बाकी लोगों के साथ सामाजिक लगाव उत्पन्न करोगे, कैसे व्यवहार करोगे, क्या तुम्हारा आचरण होगा, उनके प्रति विचार तुम्हारे कैसे होंगे। इस बारे में जो स्कूली प्रणाली हो गई है वो साक्षरता आधारित हो गई है, शिक्षा आधारित अब नहीं रह गई। जी। पहले के लोग इस मामले में ज़्यादा हमसे विद्वान थे, इसीलिए कहा जाता था कि बच्चे की पहली पाठशाला उसका घर होता है, घर का आंगन में उसकी पहली पाठशाला होती है। तो पाठशाला मतलब वो शिक्षा वाली नहीं होती, शिक्षा वाली होती थी, साक्षरता वाली नहीं होती थी।
जहाँ पे वो खड़ा होके घुटनों के बल पहले चलता था, फिर खड़ा होके चलता था, फिर दीवार के सहारे लेके चलता था। तो शिक्षा लेता था कि कैसे मुझे चलना है, और घर के लोग उसको प्रेरित करते थे कि लकड़ी पकड़ के चलो, चौकी पकड़ के चलो, कुर्सी पकड़ के चलो। उसको शिक्षा दी जाती थी जी। तो अभी इन्हीं दोनों के बीच पे जो आपका प्रश्न है ना, वो इन्हीं दो शब्दों के बीच में झूल रहा है जी। और गलतफहमियां इन्हीं दोनों प्रश्नों के बीच में है। गार्जियंस बच्चों को साक्षर करना चाह रहे हैं और रिटर्न चाहते हैं शिक्षा का। तो भाई हम जिस चीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिटर्न तो वही कैसे आएगा। मिलेगा? अब हमने अगर लोहे में इन्वेस्टमेंट किया है तो सोने का रिटर्न कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज है। तो अब आपने जहां उसको, हो सकता है आपने उसको बहुत अच्छी साक्षरता दे दी है और वो लाखों के पैकेज पे काम कर रहा है, लेकिन आपके साथ उसको बात करने के लिए 5 मिनट का समय नहीं मिल रहा है। तो आपने उसको अच्छी साक्षरता इसलिए दी कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाए। तो वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, फिर अब आपको किस बात की तकलीफ है? अब आप चाहते हैं कि अरे 10 मिनट मेरे साथ बात क्यों नहीं करता है? सालों साल वो बाहर रहता है, डॉलर में कमा रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा? मेरे साथ वो क्यों नहीं 1 हफ्ता बिताता है आके यहाँ पे? आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न तो वही आएगा। वही आएगा। तो अब तो शिकायत करने का कोई अधिकार ही नहीं है आपको। तो मुझे लगता है कि गार्जियंस को इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि वो सिर्फ साक्षरता आधारित व्यवस्था को बढ़ावा न दे, शिक्षा आधारित व्यवस्था के लिए वो प्रयास करें। जी। बच्चों को जीवन के विविध आयाम, जो ढेर सारे अदर्स डायमेंशंस हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, एक व्यवस्थित जीवन के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि वो पौधा है, उसको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं गार्जियन हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने उस बच्चे रूपी पौधे को पेड़ बनाऊं, और मैं उसको जैसा माहौल दूंगा वैसे ही माहौल में वो पनपता जाएगा। पेड़ तो बनेगा ही, पेड़ बनने से मैं रोक ही नहीं सकता। प्रकृति ने मुझे वो सामर्थ्य ही नहीं दिया। वो पेड़ तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो नीम का बनेगा कि बबूल का बनेगा, ये आपके ऊपर छोड़ा है ईश्वर ने। जी। कि तुम उससे आम निकालना चाहते हो कि उससे तुम बबूल निकालना चाहते हो, ये तुम देखो भाई। तो मुझे लगता है कि गार्जियंस की जिम्मेदारी बड़ी है। गार्जियंस को इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चों को हम शिक्षित करें। जी। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है, और ये बहुत स्वाभाविक है। आप घर में उसको आपसी व्यवहार के लिए प्रेरित करिए। अल्टीमेटली वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आएगा वापस लौट के आप ही की सोसाइटी में। हम 2 हाथ 2 पैर वाले जीव हैं, उसके जीवन का निर्वहन भी इन्हीं के बीच में होगा। जी। टेक्नोलॉजी से उसका जीवन नहीं कटेगा। तो हम उसके अंदर ये मानवीय मूल्यों को डालें। जब वो पौधा है तो हम खाद के रूप में उसके अंदर इन मानवीय मूल्यों को डालें, उन सामाजिक संबंधों के मूल्य को डालें। उसके बाद रिटर्न नहीं आया तो आप बताएं, बिल्कुल रिटर्न आएगा। और जिस सुख की अपेक्षा कर रहे हैं आप, वो सुख आपको मिलेगा। तो मेरा मानना यही है कि हम गार्जियंस का भी काफी हद तक दोष है, और हमें इस चीज को लेकर बहुत तेजी से और जल्दी सजग और सचेत होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुनः मैं अपने व्यूवर से अपील करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर करें, जिससे हमें पता चल पाए कि हम लोग समझने में सक्षम हो पाए कि और क्या आवश्यकता है, किन माध्यमों से या किन चीज़ों को लेकर हम आपसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।